मुझे हंसी आ रही है। बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हुए, बल्दियाती इलेक्शन बलोचिस्तान में नहीं हुए। अब दोनों जगहों पर इनके अलाई हैं। पंजाब में ये खुद है, एक जगह पर इनके अलाई। अगर वहां पर नहीं हुई तो फिर इनको जवाब देना होगा ना, हमें तो नहीं जवाब देना। ये अपनी हुकूमत से पूछे कितनी दफा पंजाब में इलेक्शन के लिए डेट फाइनल हुई जी, फिर इलेक्शन मुलतवी हो गए। इवन इस्लामाबाद में मुलतवी हो गए। खौफ किस चीज का है? खौफ किस शख्स का है? खौफ की बात क्या है? खौफ का मामला क्या है? बल्दियाती इदारे इंतहाई जरूरी हैं, लेकिन जहां पे बल्दियाती इदारों को अगर आप इख्तियारात नहीं देंगे, और यार बल्दियाती इदारों को आप इख्तियारात भी दें और उन्हें पूरी पावर भी दें और साथ में उनको उनकी जिम्मेदारी का तयन भी कर दें। देखें, जिस बात बल्दियाती इदारों की बात हो रही है ना जी, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं जी। ये नहीं क्या वहां पे अभी होने हैं। वो कह रहे हैं इख्तियारात नहीं गए, जहां पर हो भी गए किसने देने हैं? सूबाई हुकूमतों ने। सूबाई हुकूमत किस किया वहां पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो बल्दियाती जो वहां पे हेड है वो किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर बात क्या रह गई? करें ना, ख्वाजा साहब एक वहां पे तरमीम पेश करें, कुछ लाएं, कोई ऑर्डिनेंस के लिए दरखास्त करें, अपनी जमात से कि जनाब इलेक्शन अनाउंस करें। एक तरमीम देखें, इतनी तरमीमें बल्दियाती इख्तियारात की ही तरमीम थी ना जो एमकेएम पाकिस्तान ने पेश की थी। जी जी, क्यों नहीं उसकी हमायत की? करते ना, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी मुखालफत करती, आप तहरीक इंसाफ से रब्ता करते, आप मौलाना साहब से रब्ता करते, आप महमूद खान अचकजई से रब्ता करते, आप अख्तर मेंगल से रब्ता करते कि जनाब ये आप भी कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, बाकियों में ना दे, इस पे वोट कर दें। उस पर तो किसी ने किसी के साथ मुशावरत भी नहीं की। अब भाईजान पहले अपनी मंजी थले टांग फेरनी है, पहले ये देखना है कि आपकी जमात ये कर गई है। अगर आपकी जमात ये कर गई है तो फिर ठीक है। इक्तदार में बैठी जमात को बल्दियाती इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि बल्दियाती वो इंतखाबात होते हैं जिसमें जो हुकूमत में हो 99% उसी की हुकूमत होती है, उनको फायदा होता है। तो पता नहीं डर किस चीज़ का है। और बाकी जहाँ तक बात रही सानिया कराची की, हर रोज़ एक नया दुख होता है, हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है। क्या इसमें कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? नहीं, अभी तक हमारी इत्तलात में तो कोई नहीं है। क्यों? अभी तक रिपोर्ट बनेगी ना राना साहब, जब तक रिपोर्ट बनेगी तब तक वो बंदा पाकिस्तान से बाहर चला जाए। नहीं, वो बंदा जब तक रिपोर्ट बनेगी वो बंदा अप्रोच कर ले। इसमें रिपोर्ट कौन सी है? इतनी वहां पे हलाकतें हो गई हैं, इतने लोग अपनी जान के बाजी हार गए हैं, अभी लापता इतने है। लोग लापता हैं, इतने लोग जो है उनके डीएनए की रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं। तो अब किसका इंतजार हो रहा है? आप बहुत से वाकयात के फौरी बाद गिरफ्तारियां कर लेते हैं। और भाई ये सानिया है, वो सानिया जिसने पूरे कराची को एक दफा फिर हिला के रख दिया है। इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते फलानी सियासी जमात आई थी, उसने अंदर पेट्रोल फेंका, उसने अंदर मोबाइल फेंका और आग लगा के चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, आज दूसरा नोटिफिकेशन भी हो गया है पहले के बाद, तो ये हालात स्मूथ होते जा रहे हैं या ये 8 फरवरी के लिए हुकूमत दाना डाल रही है? देखें, नहीं, 8 फरवरी भी इसमें बड़ा मैटर करते हैं, बड़ा ही मैटर करते हैं। अगर 1 या 2 सूबे वाकई बंद हो जाते हैं और बाकी जगहों पर फड्डेबाजी होती है जी, तो ये एक सियासी बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो होगी जी। और सियासत में कभी भी आप 3 चीज़ें आज देखें ना जी। आज शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि कोई सर जंग नहीं KPK और वफाक में। जी। आज मुज़ाकरात के वाले से कहा गया जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो शर्त जो बात हमेशा तहरीक इंसाफ करती है वो इलेक्शन कमीशन जी, शफाफ इंतखाबात जी, उसका भी आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। जी। राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन होना, पहले नोटिफिकेशन के बाद दूसरा नोटिफिकेशन जी, और उसके बाद मुज़ाकरात की आवाज़ें तेज़ आना जी, और उससे पहले स्पीकर साहब का कहना कि आप कमेटियों में वापस आ जाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें और आज कुछ चीज़ों पे नहीं बोलने दिया गया, बहुत सी चीज़ों पे बोलने भी दिया गया, तो ये सारी अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोरी ज़रूर हिल रही है। अच्छा। और कोई ना कोई ये चाह रहा है कि एक दफ़ा हम सबको बिठा दें, कोई ना कोई ये चाह रहा है कि इन मामलात को बिल्कुल सीधी तरफ ले जाएं, ये मामला दुरुस्त हो जाए। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, खुद मान रहे हैं,
ये माने कि जब तक सियासी माहौल नहीं होगा, जी जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अभी तक अगर पाकिस्तान में कुछ आया है तो कोई सियासतदान लेके नहीं आया, वो फील्ड मार्शल की वजह से आए। फील्ड मार्शल साहब जो है उनकी वजह से ही पाकिस्तान में कुछ आया। अगर पाकिस्तान में कोई आना चाहता है तो सियासी किसी शख्स का कोई कमाल नहीं है, वो सारा फील्ड मार्शल साहब का कमाल है। उन पर एतबार है, उन पर कमाल है। इस सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं, कहते ना पंजाबी जब पल्ले नहीं तेला दे करना मेला मेला। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आपने अब भी मुज़ाकरात की टेबल को आगे लेके ना गए, देखे महमूद खान अचकज़ई ने जिस दिन से बने हैं आज के दिन तक उनके 20 खिताब निकाल के देख लें, उसमें उन्होंने बड़ी खुली डुली पार्लियामेंट को पेशकश की है जी, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात की जी। तो इससे अच्छा मौका कोई हो सकता है? चांसेस हैं वैसे मुज़ाकरात के, आपको नजर मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का राउंड हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात का राउंड ना हुआ तो फिर मामला किसी और तरफ जाएगा जो मैं नहीं समझता कि सियासत के लिए अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। एक ज़हन में रखिएगा, शफी जान ने एक बात की आज जी, क्या? एक उन्होंने कहा कि ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम स्ट्रीट मूवमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। 8 फरवरी का जो भी फैसला दिया जाएगा वो फैसला उस पर अमल दरामद करेंगे, और जब हमें कहा जाएगा निकलो तो फिर हम एक ऐसी मूवमेंट चलाएंगे कि लोग सरप्राइज लेंगे। चाहे मुज़ाकरात हो रहे हों, जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो फिर कौन कहेगा फिर नहीं होगा। यानी कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं सारी चीजें जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है। लेकिन आज एक चीज मुझे बड़ी शर्म आई, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से कहूँगा, आज फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल किया, साकिब साहब हम सवाल तो नहीं कर सकते, साकिब साहब को पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर हम बैठ के टीवी पे तनकीद करते हैं कि फलां ने फलां जवाब दिया। साकिब साहब वो सवाल बनता था जो शफी जान से सवाल बिल्कुल भी नहीं बनता था। बड़ी मुझे शर्म आई कि हम सहाफ़ी हैं, नहीं बनता था सवाल। हम क्या है?